तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और नर्सिंग असिस्टेंट तीनों के लिए रहने वाली है। साथ में जिसने एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए भी रहने वाली है। इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस बता दिया कि इंग्लिश का क्या सिलेबस रहने वाला है। साथ में आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी बता दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इसी चैनल पे आपको बता दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कंजक्शन से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखना। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको आता हो, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हर हालात में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बार भी पूछे जाएंगे। जब आपके आंसर की आएगी तो आप देख लेना। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे एग्ज़ाम हॉल में, उस टाइम देख लेना कि जो मैं आपको कंसेप्ट करवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। मुझे इतना क्यों पता है, क्योंकि मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिए हैं इंडियन एयरफोर्स का और तीनों बार मैंने क्रैक किया है, ठीक है। प्रूफ वगैरह मैं आपको दे दूँगा, टेंशन मत लो। कभी टाइम मिला तो मैं आपको प्रूफ भी दे दूँगा। और ये बात कंफर्म है कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव। तो इसमें नो सूनर के साथ हमेशा आपका देन आएगा, ठीक है। कौन सा? THAN वाला देन आएगा। इसमें आपको कन्फ्यूज होकर THAN वाला नहीं करना है। दूसरा है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन। हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आएगा, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चंस बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों ही क्वेश्चंस बताता हूँ आपको किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है, हार्डली के साथ आपको, हो सकता है ये आपको एरर में देखने को मिल जाए, हार्डली के साथ आपको दे दिया जाएगा, जो आपका हार्डली के साथ आ जाएगा देन, ठीक है। या तो देन आ जाएगा या फिर आ जाएगा देन, ये वाला। आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या आती है, हेड आई की जगह आई हेड हो जाएगा, आई हेड, ठीक है। आप समझ नहीं पाओगे, हार्डली आई हेड आपको जल्दी में नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपने 1-2 बार पढ़ा हुआ तो आपको पता लग जाएगा कि पहले सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हेड ही, आई हेड, ठीक है। हार्डली आई हेड आएगा, समझ गए। तीसरा है जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, आपका हुआ हेड की जगह हैव वगैरह दे देंगे, हैव या फिर हैज, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये 3 एरर बनते हैं, तीनों एरर ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्क हार्ड लिस्ट। लिस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा? शुड आएगा। ये चीज़ की गांठ बांध दो, ठीक है। इस चीज़ की गांठ बांध लेनी है आपको कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। होनेस्ट नहीं, ये ऑनेस्ट होगा, ठीक है। इसमें एन आएगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। आर्टिकल का एरर रहता ही। नेक्स्ट है बोथ, राम एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा, ठीक है। राम एंड श्याम आर, यहाँ पर ये एरर में देते हैं, राम एंड श्याम आर की जगह इस दे देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 6 नंबर के क्वेश्चन की, तो नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो। नॉट ओनली स्टूडेंट बट के साथ ऑल्सो आएगा, ठीक है। नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आई डोंट नो वेदर ही विल पास और नॉट। 8 नंबर क्वेश्चन है, यू रन फास्ट यू कांट कैच द बस। अनटिल यू रन फास्ट, नहीं। इफ़ यू, अगर आप तेज़ दौड़ोगे तो आप बस नहीं पकड़ पाओगे, नहीं। टिल नहीं, इसमें आएगा अनलेस, जब तक आप तेज़ नहीं दौड़ोगे तो आप बस नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेट हेयर अनटिल, इसमें अनटिल आएगा, ठीक है। इसमें टाइम पीरियड दे रखा है। मेक हे वाइल सल वाई द सन साइंस। देखो ये भी आपका सन साइंस है, क्यों आया? क्योंकि एक नेचुरल हैबिट्स हैं, ठीक है। ये जो सन उगता है या फिर छिपता है, जो भी है, जो रोज़ काम होते हैं, उसमें हमेशा आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है। बाकी मैं टेंसेस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। और ये जो लेक्चर्स रहने वाले हैं अपने, हर एक चैप्टर के मैं लेक्चर आपको करवाऊँगा, और जहाँ से टॉप 200 क्वेश्चंस
कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर के टॉप 200 क्वेश्चन आपको करवा दूँ। नेक्स्ट 11वां नंबर है, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड इज़। द रीज़न के साथ हमेशा हमेशा ध्यान रखना द रीज़न वाई दैट आएगा, ठीक है, द रीज़न वाई दैट, और इसमें बिकॉज नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान से सुनना, द रीज़न वाई इज इक्वल टू बिकॉज, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा, बिटवीन आपको मैंने पहले भी बताया। सो बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा, इसमें गलती से भी टू मत कर देना। ही इज़ एज स्मार्ट एज, यहाँ कंपैरिजन हो रहे हैं। जब पॉजिटिव हो तो एज आएगा, एज, और जब नेगेटिव हो तो सो एज आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, शी इज़ नॉट सो टॉल एज हर सिस्टर, समझ गए। जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर आएगा एज, और जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर आएगा सो एज। नेक्स्ट है, ही वॉक केयरफुली, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, बिना देखे आप कर दीजिएगा। नाइदर द कैप्टन नोर, नाइदर के साथ किसका पेयर बनता है, नोर का, ठीक है। आइदर और, नाइदर नोर, आइदर के साथ और का। नेक्स्ट है, आई हैव नो डाउट, अगर आपको डाउट है तो आएगा इफ़ या वेदर, लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है तो आएगा दैट। जैसे कि आई हैव नो डाउट दैट ही विल क्लियर द अग्निवीर एग्जाम। नेक्स्ट है, आई डाउट, देखो यहाँ पर डाउट कर रहे हैं तो इफ़ आएगा, इफ़ या वेदर में से एक आएगा, तो यहाँ पर इफ़ दे रखा है तो इफ़ आ जाएगा। इफ़ यू विल पास द एग्जाम, आपको मैंने सबसे पहले हार्डली और स्क्रैचली इन दोनों के साथ आपका मैंने आपको बताया व्हेन आएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, वी ईट सो दैट वी मे लाइव, बिकॉज नहीं, एज नहीं, सो दैट या फिर देयरफॉर में से कौन सा आएगा। आप अगर आपको ये कन्फ्यूज़न रहती है तो मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने देयरफॉर किया तो गलत है। वी ईट सो दैट वी मे लाइव, ताकि हम जी सकें। वी बिहेव एज इफ he was the commanding officer, is, were और has been, तो इसमें आएगा as if के साथ as if आता है यार। he behave as if he was, ही लाइक कोई बिहेव कर रहा हो, जैसे कोई बनने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि इफ़ जैसे कोई कोई कल्पना कर रहा हो ना, तो उसके लिए वर आता है, वहाँ पर वाज भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल के तो दे के बता दूंगा, ठीक है। जहाँ पर कोई भी कोई कल्पना हो रहा हो कि वो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि उस तरह हो, जैसे कि मान के चलो कि काश मैं राजा होता, ठीक है, तो इफ़ आई वर ए किंग, सो इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, 10 ईयर्स हैव पास्ट, 10 साल बीत चुके हैं, माई ग्रैंड फादर डाइड। इसमें आपको वैन भी नहीं आएगा, आफ्टर भी नहीं आएगा, इसमें दो चीज़ रहती हैं, एक तो फोर और एक सिंस। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सिंस आएगा या फिर फोर आएगा। देखो, जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो वहाँ पर लगेगा फोर, और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो वहाँ पर लगेगा सिंस। दोनों का कैसे पता लगेगा? पीरियड मतलब आप किसी समय अंतराल की बात कर रहे हैं कि हाँ मुझे 4 साल हो गए या फिर 5 साल हो गए, ठीक है, तो उस चीज़ का आप बता रहे हैं कि इस पीरियड में। और पॉइंट होता है कि इस पॉइंट से बता रहे हो कि 10 ईयर्स हैव पास्ट, ठीक है, सिंस माई ग्रैंड फादर डाइड, मतलब आज से 10 साल पहले मेरा ग्रैंड फादर मर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज राहुल। नो अदर, देखो इसमें मैंने आपको बताया था सो एज कहाँ आएगा, जहाँ नेगेटिव हो। इसमें नेगेटिव कहाँ पर है, नो अदर बॉय, ठीक है। क्लास में कोई और लड़का नहीं है इतना इंटेलिजेंट जितना कि राहुल है, तो यहाँ पर आएगा सो के साथ एज। अगर यहाँ पर होता कि
कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता तो एज की जगह एज आता, ठीक है, एज के साथ एज आता। 25 क्वेश्चन है, आई वुड रेदर डाई, रेदर के साथ हमेशा और हमेशा वुड आएगा, वुड नहीं देन आएगा, रेदर देन, ठीक है। आई वुड रेदर डाई देन बैग, ठीक है, मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने से। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 है, ही रेफर ज्वाइनिंग द एयरफोर्स। देखो रेफर हो या फिर जूनियर हो, सीनियर हो, इन सब में हमेशा टू लगेगा, याद रखना, ठीक है। ई आर जो वाले हैं ना सेंटेंस, उनके साथ हमेशा टू लगेगा। देखिए ही जूनियर टू मी, ही सीनियर टू मी, ठीक है, जूनियर देन में नहीं आएगा, जूनियर सीनियर देन में नहीं आएगा, तो इसमें हमेशा टू लगेगा। रेफर टू टी, रेफर टू कॉफ़ी, देन टी, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें आएगा आंसर बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द ओल्ड मैन डाइड ऑफ, ठीक है, डाइड ऑफ मलेरिया, किसी बीमारी से मर रहा है तो डाइड ऑफ, किसी एक्सीडेंट में मर रहा है तो एक्सीडेंट इन, ठीक है, किसी के द्वारा मारा जा रहा है तो बाई, बाई किल्ड बाई राहुल, ठीक है, किल्ड बाई राहुल विद कोई भी वेपन हो, जैसे विद नाइफ, समझ गए। और एक्सीडेंट इन, हिज अंकल डाइड इन एन एक्सीडेंट, इन ए रोड एक्सीडेंट, ठीक है। द स्नेक वॉज किल्ड विद ए स्टिक, तो किल्ड विद ए स्टिक एक ये रह गया, बाकी सारे गलत हो गए, ठीक है। और किसके द्वारा, बाई राम। यू मस्ट अबाइड, तो अबाइड के साथ हमेशा और हमेशा आपको याद रखना है, अबाइड के साथ बाई आता है, ठीक है, अबाइड बाई। द प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, अब दो चीज़ों के बीच में है तो हमेशा बिटवीन आएगा, लेकिन दो या दो से ज़्यादा है तो हमेशा अमंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 ब्रदर्स की जगह 3 ब्रदर्स होता तो यहाँ पर अमंग आ जाता, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, द स्वीट वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास है, तो मतलब सभी स्टूडेंट्स में तो अमंग आएगा, ठीक है। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, अब इसमें कब से वो इंतज़ार कर रही है, ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता रही है, ठीक है, कब से, कि सुबह से इंतज़ार कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस एकेडमी, अब देखो यहाँ पर पीरियड दे रखा है 2 मंथ्स, मैं 2 महीनों से तैयारी कर रहा हूँ, तो 4 आएगा यहाँ पर। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ, वी शुड नॉट लाफ एट, देखो ये क्वेश्चन भर भर के आते हैं आपके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं करवा रहा हूँ वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मोक एट, लाफ एट, स्माइल एट, ठीक है, जो भी आपकी ये सारी चीज़ें हैं उनके साथ एट आएगा। द टीचर इज़ वेरी एंग्री विद द स्टूडेंट्स, एंग्री के साथ क्या आएगा, विद आएगा। आई एम एंग्री विद, नहीं, यहाँ पर जब किसी पर्सन के साथ है तो विद आएगा, ठीक है। और किसी चीज़ के लिए है, किसी चीज़ के लिए है तो वो आपके जैसे बिहेवियर के लिए, तो बिहेवियर के साथ एट आएगा। एंग्री किस लिए, एट योर बिहेवियर, ठीक है। और एंग्री किसके साथ है, तो विद योर ब्रदर या फिर जो भी है। माई ब्रदर इज़ वेरी गुड एट फिजिक्स, एट मैथ्स, किसी सब्जेक्ट में तो एट आएगा। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, किसी ये कोई टेबल है, ये कोई टेबल है, अगर कोई इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है, बॉल या कैट जो भी ऊपर से जा रही है तो वहाँ पर क्या आएगा, ओवर आएगा। अगर कोई इसके ऊपर कूद रही है, ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर ही कूद रही है, जंप कर रही है, तो ये अपॉन आएगा। अगर कोई चीज़ इसके ऊपर रखी है, आई पुट माई पेन ऑन द टेबल, ठीक है, कहाँ पर, ऑन द टेबल। अगर मैं इसके अंदर रख रहा हूँ तो क्या आएगा,
आई पुट माई पेन इन द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फादर डील्स इन स्टेशनरी आइटम्स। देखो डील्स के दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है डील विद पर्सन, डील विद पर्सन, और एक होता है डील इन बिजनेस। ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं। तो डील इन बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गुड लीडर नोज हाउ टू डील विद हिज टीम मेंबर्स, विद। ठीक है, नेक्स्ट है, आर यू अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। ओपन योर बुक, सॉरी कंजक्शन है, फिक्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है, ओपन योर बुक एट पेज नंबर। ही इज कम्प्लीटली एडिक्टेड टू आएगा। नेक्स्ट है, लिसन टू मी, लिसन के साथ टू आएगा। beware of pickpockets। I congratulate you on your congrats on, ठीक है, congrats के साथ on आएगा। We usually travels by train, the book is kept on the table। ठीक है, ये प्रीपोजिशन के आपके हो गए 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे कंजक्शन के। ठीक है, तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, और आपका क्या स्कोर रहा वो ज़रूर से बताना। ठीक है, एक आप पेन ले लिया करो और एक नोटबुक ले लिया करो, इसमें आप टिक किया करो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से पहले का सही, दूसरे का गलत, सही 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 गलत, इस तरह से आपको टिक करना है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप 1 2 क्वेश्चन जो गलत कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो मेरे को आता था, मैंने बाई मिस्टेक कर दिया। ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना। जो आपको नहीं आता भी ऑनेस्ट रहना। ठीक है, जो नहीं आता भले ही वो गलती से गलत हो, लेकिन इस गलती में अगर आपने 1 2 बार इग्नोर कर दिया कि हाँ ये मेरे को आता था बट इग्नोर कर रहे हो, तो ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना। अगर ऐसी गलती यहाँ पर करोगे तो एग्ज़ाम में भी आपके साथ ऐसा ही होगा। अगर आपको पता लग गया कि आज जैसे मान के चलो 50 में से आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं यार मेरे को ये सारे आते थे, बस 2 3 क्वेश्चन नहीं आते थे, बाकी सब आता था, सो मेरे को अच्छा खासा आता है, आपके माइंड में एक ऑटोमेटिक इमेज बन जाएगा क्या, कि आपको सब आता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप गलत कर रहे हो। सो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, इन चीज़ों को अवॉइड रखना। बाकी मैं आपको हर एक चैप्टर के कोशिश करूँगा कि हर एक चैप्टर के आपको करवाता जाऊँ क्वेश्चंस। धन्यवाद।